तो पूर्ण वर्ग वाली विधि है ना। तो देखो, जैसे मान लो इसमें ये बताऊंगा कैसे अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, यह एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो। यह एक द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, यही होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कभी जब द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है तो जो ax स्क्वायर प्लस bx है ना, इसको बराबर के एक तरफ ही रखते हैं और c को क्या कर देंगे, दूसरे तरफ भेज देंगे। तो यानी कि जब इसको हल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और फिर इज इक्वल टू इधर -7 है, इधर आएगा तो 0 में 7 जुड़ जाएगा ना, इधर माइनस इधर आएगा प्लस होगा, तो 7 में जुड़े तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे जो bx के जगह पे जो है, bx के जगह पे हमारा क्या है, 6x है, यानी b इक्वल टू क्या हुआ, 6। अब तुमको क्या करना है, 6 का आधा कर लेना है, कितना आया, 3। यानी कि क्या करेंगे अब, x स्क्वायर प्लस 6x। अब आगे कुछ करना होगा, क्या करना है अब यही समझना है। जो bx के स्थान पर है वो उसको हम 6x है तो 6x को bx से जब कंपेयरिंग करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 6 से मिलेगी। अब 6 का क्या कर देना है, आधा, फिर आधा करने के बाद उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो कितना हुआ, 9। अब इसी 9 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इधर इस 9 को जोड़ेंगे, चूंकि हम अपने तरफ से इस 9 को इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी उसी 9 को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। अब देखो, अब जब इसको तुम तोड़ोगे ना तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। करके देख लेना, दिखा देते हैं तुमको, x प्लस 3 का होल स्क्वायर करके देख लो। तो चाहे इसी को मैं तुमको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो x स्क्वायर है प्लस, इसको कर दो तुम 2 इंटू 3 इंटू x, या तुम ऐसे कर सकते हो 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है ना। अब ये देखना, x स्क्वायर हुआ और इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 तिहाई 6, 2 3 जा 6x हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो गया ना, इज इक्वल टू 7 और 9 कितना हो गया, 16। अब इसको देखो, x को a मान लो और 3 को क्या मान लो, b। तो क्या पढ़ोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना ये। तो यानी कि हमारा x के जगह, ये a की जगह x है और b की जगह क्या है, 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और इधर की इसका स्क्वायर होता है ये 16, किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। यानी अब तुम घातांक में एक नियम पढ़े होगे, क्या, यदि a पर यम घात हो और इधर b है उस पर भी क्या घात हो, यम घात। यदि दो पक्ष हैं, दोनों तरफ एक एक पद है और उन पर घात क्या हो गए, यदि समान हो गए, सेम हो गए, तो जो बेस होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। तो वैसे ही इधर भी दो घात है, इधर भी दो घात है, इधर भी पूरे पर दो घात है, इधर भी पूरे पर दो घात है। घात जब सेम हो गया तो उसको अब हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब क्या करना है, चूंकि इसको हल करना है, इसे क्या करना है, हल करना है। यानी कि इसमें जो दिया गया जो चर पद x है उसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए अब x प्लस 3 है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू पहले से 4 है, अब प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6। x इज इक्वल टू कितना मिला हमको, 1 मिला। यही हो गया आपका आंसर। तो एक बार और देख लो, रैपिड रिवीजन। मान लो तुम्हारे पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कीजिए। तो करना क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बराबर के एक तरफ ax स्क्वायर प्लस bx वाला को रखेंगे, c को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको दोनों पक्षों में कुछ जोड़ना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे जो bx के स्थान पर जो भी है उसको तुलना करेंगे bx से। तो हमको b का मान, b के स्थान पर जो मिलेगा, यानी कि हमको
यहाँ क्या मिला 6 मिला, उसका आधा करेंगे, आधा करके उसी क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जितना आएगा उतना ही इधर भी जोड़ेंगे, इस साइड में भी और उस साइड में भी, फिर देखेंगे किसी न किसी संख्या का क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसका पूर्ण वर्ग के रूप में लिख देंगे, इधर भी जो संख्या मिलेगी वो भी पूर्ण वर्ग मिलेगी किसी न किसी की। तो जब दोनों तरफ घात क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो जब घात समान हो जाएगा तो उनका बेस भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर ही होगा, तो इसलिए x का वैल्यू पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई बात? ऐसे जो मिला हुआ लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है।